हाँ जी फ्रेंड्स, तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं दिव्यांश आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ और एक नई चैप्टर आज हम एक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स इस चैप्टर में हम इतनी अच्छी तरह समझेंगे क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल हम इसके वेरियस टर्म समझेंगे कि पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, काइट, ट्रेपीजियम, ये सब क्या होते हैं और इसके अंदर एक मिड पॉइंट थ्योरम आती है हमारी, वो भी क्या होती है। तो हम बहुत बढ़िया तरीके से ये चैप्टर समझेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा आ जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो क्वाड्रिलेटरल होता है a plane figure bounded by 4 line segment। एक ऐसा प्लेन फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बना हो, वो होता है एक क्वाड्रिलेटरल। या फिर हम कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल इज अ 4 साइडेड पॉलीगन। या तो हम कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल एक 4 साइडेड पॉलीगन है। तो क्वाड्रिलेटरल दो तरह के होते हैं, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और कनकेव क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो होता है कि क्वाड्रिलेटरल जिसका हर एक इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम हो। जैसे ये एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का हर एक एंगल 180 डिग्री से कम है। और एक होता है हमारा कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल, जो ये ऐसे क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अंदर वन एंगल जो हो जाए वो 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, कोई भी एक एंगल। तो ये 180 डिग्री से जैसे कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, लेकिन ये एंगल जो है 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो ये है हमारा कनकेव क्वाड्रिलेटरल। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, कनकेव क्वाड्रिलेटरल हमारे सिलेबस में नहीं है। ये आप 6+2 तक चले जाओ, ये आपको कनकेव क्वाड्रिलेटरल इधर कहीं नहीं दिखेगा आपके स्कूल में। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं कनकेव क्वाड्रिलेटरल से। तो कनकेव क्वाड्रिलेटरल कैसे, इनकी टाइप्स क्या क्या हैं? कनकेव क्वाड्रिलेटरल की टाइप जैसे पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये हमारे हैं कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। अब आप हेडिंग डालिए कि सम पॉइंट्स रिलेटेड टू अ क्वाड्रिलेटरल। अब हम कुछ पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल से। तो ये हमारे क्वाड्रिलेटरल है ABCD। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमारी पहली आ जाती है वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब ये एडजेसिव लाइन सेगमेंट होती है ना, AD जैसे एक लाइन सेगमेंट है, तो ये D पॉइंट, ये A पॉइंट, तो ये इसकी क्या है, वर्टिसेस हैं इस क्वाड्रिलेटरल की। A, ये इसका B, ये इसका C और ये इसका D। तो वर्टिसेस हमारी क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 वर्टिसेस होती हैं, ABCD। फिर आ जाती है हमारी साइड्स। साइड्स क्या है हमारी, AB, ये हमारी एक साइड है इस क्वाड्रिलेटरल की, AB, BC और DA। हमारे क्वाड्रिलेटरल की भी 4 टाइप्स होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारी डायगोनल्स। डायगोनल्स होते हैं जब हम दो वर्टिसेस को ज्वाइन कर देते हैं। अपोजिट वर्टिसेस को जब हम ज्वाइन कर दें तो वो होते हैं डायगोनल्स। जैसे ये A का अपोजिट वर्टिसेस कौन है, C। तो जब हम A और C को ज्वाइन करेंगे तो ये एक डायगोनल बन जाएगा। जैसे हम इसको ज्वाइन करेंगे, ये भी एक डायगोनल बन जाएगा। तो डायगोनल होते हैं AC और BD। उसके बाद आ जाती है हमारी एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड मतलब आप ऐसे मान लो कि एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, जैसे आपके पड़ोसी है ना वैसे। तो जैसे AB का पड़ोसी कौन है, BC इसके साथ में लग रहा है, या फिर AB का पड़ोसी है AD, है ना। AB का पड़ोसी या तो BC, AB का पड़ोसी या तो AD, है ना। तो इसकी एडजेसेंट साइड है BC या फिर AD। उसके बाद BC की एडजेसेंट साइड क्या है, BC की एडजेसेंट साइड है CD या फिर DC, कुछ भी कह सकते हैं हम, या फिर AB या फिर BA, कुछ भी हो सकता है। फिर CD, BC, हमारी BC हो गई। अब CD की एडजेसेंट साइड क्या है, DA, और इस इधर वाली साइड इसकी है CB। तो ये आ जाती है हमारी एडजेसेंट साइड, ये भी आती है हमारी 4। उसके बाद आ जाती है हमारी अपोजिट साइड्स। हमारी आ जाती है अपोजिट साइड्स। AB की अपोजिट साइड क्या है, AB के सामने वाली साइड है हमारी CD या फिर हम कह सकते हैं DC। और BC के सामने वाली साइड क्या है हमारी, DA या फिर AD, आप कुछ भी कह सकते हो। तो अपोजिट साइड होती है हमारी 2। फिर एंगल्स। एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने एंगल्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 एंगल्स होते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। उसके बाद
कंजिक्यूटिव एंगल्स, या तो हम कंजिक्यूटिव एंगल्स कह सकते हैं या तो हम एडजेसेंट एंगल्स कह सकते हैं। मतलब इससे हमें ये पता लगे कि कंजिक्यूटिव का मतलब भी क्या होता है, पड़ोसी होता है। तो एंगल ए का पड़ोसी कौन है, एंगल बी। एंगल ए का पड़ोसी क्या, एंगल डी। ये दोनों इसके क्या हो गए, एडजेसेंट हो गए या फिर कंजिक्यूटिव हो गए। फिर एंगल बी का पड़ोसी क्या है, एंगल सी भी है, एंगल ए भी है। एंगल सी का क्या है, एंगल डी भी है, एंगल बी भी है। एंगल डी का एडजेसेंट एंगल कौन सा है, एंगल ए भी है और एंगल सी भी है। उसके बाद आ जाता है हमारा ऑपोजिट एंगल। ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं हमारे, ए का उल्टा अपोजिट एंगल सी, बी का अपोजिट एंगल डी। तो ये आ गए हमारी कुछ पॉइंट्स क्वाड्रिलेटरल के रिलेटेड। आप ये पेज देख सकते हो जितना हमने अभी तक इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी। उसके बाद आ जाते हैं हमारा डेफिनेशन ऑफ कंजिक्यूटिव एंगल। कंजिक्यूटिव एंगल्स क्या होता है, टू एंगल्स हैविंग कॉमन आर्म। या तो हम पड़ोसी कह सकते हैं या तो हम कह सकते हैं दो एंगल्स, ये एक एंगल ये दूसरा एंगल, जिनकी कॉमन ही आर्म हो। ये कॉमन आर्म है ना इन दोनों की, इस एंगल पर भी ये बन रहा है और इस एंगल पर भी ये लाइन आ रही है, तो ये क्या हो गया है, कंजिक्यूटिव। ये मैंने आपको समझा दिया, पड़ोसी है ना। तो फिर अब हमारा पॉइंट्स ख़त्म हो गए। मतलब अब हम पढ़ेंगे कुछ वेरियस टाइप ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, जो इस चैप्टर की मेन थिंग आ जाती है, इससे से आपके सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा पैरेललोग्राम। इसका सिंबल होता है ये, जैसे अगर हमने छोटे वो लिखना तो ये पैरेलल का सिंबल और GM ग्राम। तो पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटर इन विच बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके अंदर दोनों पेयर अपोजिट साइड जो पैरेलल हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। जैसे AB जो है CD के पैरेलल है, BC जो है BD जो है AC के पैरेलल है, उसे हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं, जिसके अंदर दोनों पेयर जो है वो पैरेलल हो। उसके बाद आ जाता है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके अंदर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। हमारा ये एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगल कहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि रेक्टेंगल के अंदर तो हर एक डिग्री 90 का होता है, लेकिन ये तो सिर्फ 1 ही 90 है। तो अगर आप देखो, अगर हम कहीं एक एंगल 90 हो जाए रेक्टेंगल का, तो उसके सारे एंगल 90 होते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। अगर ये 90 है, ये दोनों लाइन पैरेलल है हमारी, आपको दिख रहा होगा कि इसके भी ऑपोजिट लाइंस पैरेलल होती हैं। तो अगर ये लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है ना, ये एक ट्रांसवर्सल और ये दोनों पैरेलल है। तो अगर हमने ये देखें, हाँ जी, ये देखिए, अगर दो लाइनें पैरेलल और एक उनको ट्रांसवर्सल कट करें, है ना, दो लाइनें पैरेलल और ये इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, है ना, ट्रांसवर्सल लाइन से हम कहते हैं। तो इसके अंदर देखिए ऐसे बन रही है ना, ऐसे नहीं, ये ऐसे है और ऐसे है ना, रेक्टेंगल की ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये इसको ट्रांसवर्सल ने कट किया और इधर हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा। आपने 6 चैप्टर में पढ़ा होगा। इन दोनों एंगल्स को क्या कहेंगे, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल, ये दोनों क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल, या फिर हम कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, या फिर हम कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इनका सम क्या होता है, इनका सम होता है हमारा 180 डिग्री। ये हमेशा 180 डिग्री के होते हैं। तो अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, 90 + 90 180 है ना। तो को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। अगर ये 45 है तो इसे 180 - 45 होना पड़ेगा। तो अगर रेक्टेंगल का कोई एक एंगल 90 हो जाए तो ये भी 90 हो गया। अगर अब ये दोनों पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल का काम करे तो ये भी 90 हो गया।
फिर अब ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। तो ऐसे हमारे चारों एंगल्स 90 डिग्री के हो जाते हैं। उसके बाद थर्ड टाइप आ जाती है हमारी रोम्बस। ये रोम्बस क्या होता है? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके हर एक साइड इक्वल हो और वो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी हर एक साइड इक्वल हो और वो एक रोम्बस हो। अब देखिए, जैसे ऊपर भी इसने कहा था अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मतलब दोनों साइड पैरेलल, ये भी एक सिचुएशन बन जाती है ना। तो रोम्बस के अंदर भी यही दिया कि ऑल साइड्स पैरेलल हो, एक पैरेललोग्राम जो जिसकी हर एक साइड पैरेलल हो, उसे हम रोम्बस कहेंगे। तो पैरेललोग्राम में पहले तो अपोजिट एंगल्स वो होते हैं पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, है ना। और इसके अंदर बता दें कि एक साइड्स भी, अगर ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है तो इसे भी 2 सेंटीमीटर, इसे भी 2 सेंटीमीटर, इसे भी 2 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। तो मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। हाँ जी, तो इसे हम क्या कहते हैं? रोम्बस कहते हैं। स्क्वायर क्या होता है? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी हर एक साइड इक्वल और उसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे। तो ये देख लीजिए, ये हमारा स्क्वायर है। उसने ये भी बोला कि एक पैरेललोग्राम मतलब इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, है ना। ये हमारी पैरेलल हो गई और इसका एक एंगल 90 डिग्री हो गई, हमें डेफिनेशन में जैसा कि अब साइड इक्वल मतलब अगर ये भी 5 सेंटीमीटर 5 मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। हाँ जी, अब आप एक क्वेश्चन समझ रहे होंगे अपने माइंड में, फिर तो रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस ही क्या रह गया? तो रोम्बस और स्क्वायर में एक डिफरेंस आ जाता है, जो कि होता है कि स्क्वायर के हर एक एंगल 90 डिग्री होते हैं, लेकिन रोम्बस के हर एक एंगल 90 डिग्री नहीं होते। ये आपको हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि रोम्बस और स्क्वायर में हमेशा 90 डिग्री का अंतर होता है। आपको रोम्बस और स्क्वायर को कभी भी मानना नहीं है कि ये दोनों सेम होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा कुछ क्वेश्चन अभी तक के। जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल और रोम्बस से मिलकर बना है। अब इसके अंदर हमारे आ जाता है एक पॉइंट कि जो स्क्वायर है वो हमारा रेक्टेंगल और रोम्बस से मिलकर बना है दोनों के। रेक्टेंगल में क्या था? हर एक एंगल 90 डिग्री, है ना। डेफिनेशन पढ़ो, वन एंगल 90 डिग्री। और रोम्बस में क्या था? ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। तो स्क्वायर में दोनों चीज़ें आ रही हैं ना, तो मतलब स्क्वायर जो है वो हमारे दो चीज़ों से मिलकर बना है, जो कि रेक्टेंगल एंड रोम्बस इज इक्वल टू स्क्वायर। अब दो क्वेश्चन आ जाते हैं आपके माइंड में कि सारे स्क्वायर रोम्बस हैं, कि जो सारे स्क्वायर होंगे क्या वो रोम्बस होंगे? आप अपने माइंड में सोच कर देखिए। हाँ जी, सारे स्क्वायर हमेशा रोम्बस होंगे, ये हमारा आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि इसके हर एक ऐसा पैरेललोग्राम जो जिसके हर एक साइड इक्वल हो, और इसके अंदर भी यही है डेफिनेशन। तो मतलब ये हर एक स्क्वायर रोम्बस है, लेकिन हर एक रोम्बस स्क्वायर नहीं है, क्योंकि रोम्बस के अंदर 90 डिग्री एंगल नहीं है, लेकिन स्क्वायर में 90 डिग्री एंगल है। तो उसके बाद आ जाते हैं ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। क्या हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल है? हाँ जी है, क्योंकि इसका एंगल 90 डिग्री है, इसका भी एंगल 90 डिग्री है, मतलब ये भी एक इसके अंदर भी ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। हाँ जी, तो अब एक नोट डाल कर पॉइंट लिखे कि पैरेललोग्राम तीन चीज़ें जो कि पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर, ये तीनों पैरेललोग्राम से मिलकर बनी है। मतलब पैरेललोग्राम एक मेन पॉइंट आ जाते हैं हमारे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स के अंदर। हाँ जी, तो फिफ्थ पॉइंट आ जाते हैं हमारे ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, अब इसने पैरेललोग्राम इधर नहीं बोला है, अब इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर एक ही पेयर ऑपोजिट साइड का वो पैरेलल हो। कोई भी एक पेयर ऑपोजिट साइड का वो पैरेलल हो, मतलब इसके अंदर इन्होंने ये दोनों ऑपोजिट साइड्स के पेयर पैरेलल ले लिए। अगर हम इन दोनों को पैरेलल लेते हैं तो ये कुछ ऐसे बनता, ये देखिए, मतलब दो पेयर ऑपोजिट साइड्स के पैरेलल हो। ये दोनों पैरेलल है ना, चाहे जितना भी बड़ा हो, लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं हैं। इनको आप पैरेलल ले लीजिए, ये दोनों पैरेलल हैं, हाँ जी, लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं है। तो ये क्या है? ट्रेपीजियम, जिसके अंदर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, मतलब ए बी पैरेलल सी डी या फिर डी सी।
तो अब एक और क्वेश्चन आपका बन जाता है कि हर एक पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम है। हाँ जी, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम। हर एक पैरेललोग्राम जो है वो ट्रेपीजियम है, क्योंकि इसके अंदर वन पेयर तो पैरेलल है ना, चाहे दूसरा नहीं है, हमें उससे क्या लेना देना, हमें एक पेयर तो पैरेलल है ना कोई भी। तो हर एक पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम है। अब क्या हर एक ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर ये क्योंकि ये अलग लेंथ की है, ये अलग लेंथ की है, लेकिन इसके अंदर दोनों साइड्स पैरेलल है और सेम लेंथ नहीं, मतलब पैरेलल का ही हमें बोला हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो एक इफ द टू नॉन पैरेलल साइड्स, अगर दो नॉन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल नहीं है ना, ये दो पैरेलल हैं, ये तो पैरेलल नहीं है, ये दोनों है हमारी पैरेलल, लेकिन ये दोनों नहीं है, नॉन पैरेलल कहेंगे हम इसे। ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं, ये इक्वल है ना, इसकी भी लेंथ मान लो 2 है और इसकी भी लेंथ मान लो 2 है, तो उसे हम क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। मतलब अगर ए बी जो है सी डी के पैरेलल हो जाए और ए डी जो है बी सी के इक्वल हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा? एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ये आपका ये भी आपके ज़रूरी पॉइंट आ जाते हैं इस चैप्टर का। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बनते हैं पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर पे ही बनते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा काइट। ये तो आप उड़ाते भी होगे अपने घर पर। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड जो होगी वो इक्वल हो जाए, कोई भी दो पेयर ऑफ अपोजिट एडजेसेंट साइड जो हो जाए इक्वल हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? काइट कहेंगे। जैसे इसके अंदर ए बी और ए डी इक्वल हैं, बी सी और सी टी इक्वल हैं, तो दो पे एडजेसेंट साइड जो हो जाए वो इक्वल हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? काइट कहेंगे। वैसे तो आपके काइट के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन फिर भी मैंने आपको, लेकिन काइट इस चैप्टर एक पार्ट है तो मैंने आपको करा दिया। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट क्लास से मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दी इस चैप्टर की, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे, एक थ्योरम स्टार्ट करेंगे कि हर एक एंगल, जो 4 एंगल होते हैं ना क्वाड्रिलेटरल के, वो 360 डिग्री के होते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में यही पढ़ेंगे। सो थैंक यू, आपने मेरी वीडियो देखी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।